चल रही है इस समय। सोचिए, हम इस तरह के सिस्टम पर बैठे हुए हैं। बड़ी अपडेट धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ी है, बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया अपना इस्तीफा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है ये। सुनील कौशिक जी जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। सुनील जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया जी बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है सर। नहीं, अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूं आंदोलन अब भी खत्म नहीं होगा जी। अब भी खत्म नहीं होगा आंदोलन। दिक्कत यही है ना कि आप उसको कमांड कौन कर रहा है? सुनील जी को स्क्रीन पे लीजिएगा, बोलिए सर। पीछे से कमांड करने वाले पूजा जी बहुत लोग हैं। और मैंने कल भी कहा था किसी चैनल पर कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, लेकिन इस्तीफा देने के बावजूद भी क्या गारंटी है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। अब सबसे अंतिम और सबसे बड़ी मांग छात्रों की यही थी। अब इसके बाद मुझे लगता है कि लोगों को या बच्चों को या जो छात्र हैं जो या उपद्रवी हैं जो कुछ बड़ी संख्या में, वो अब दिल्ली से बाहर हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं होंगे। शाम को हम फिर इस पर डिबेट करेंगे, चर्चा होगी। यही मैंने कहा, किसान आंदोलन की तरह ही ये आंदोलन है। इनका कोई कमांडिंग नेता नहीं है इनके पास। कोई ऐसा इनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है। जब सोनम जी ने भूख हड़ताल को तोड़ा, उसके बाद एक नई मांगे निकल के आ गई। अब इसके बाद देखेंगे, अभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या बोलते हैं, मीडिया में चर्चा होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसे इस आंदोलन से भी केंद्र सरकार ने सबक नहीं लिया तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी में हजारों की संख्या में उपद्रवी घुस आए, पुलिस के साथ मारपीट करें, मीडिया के साथ मारपीट करें, उल्टा वो शब्द जो संवैधानिक शब्द नहीं है उनका उपयोग वो करें। तो सनातन के खिलाफ बोले, हिंदुत्व के खिलाफ बोले, प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां दें। तो यदि ऐसी स्थिति राजधानी में हो सकती है तो देश के किस कोने में क्या हाल होगा। वैसे ऐसा हुआ नहीं, लेकिन पूजा जी मानिए, या 2, 4, 5 बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाता तो दिल्ली का क्या हाल होता। क्या यही वही जो बंगाल बनता क्या, या यही नेपाल बन जाता। ये मुझे लगता है कि सरकार को बड़ा सबक लेने की आवश्यकता है। अगर नेपाल बन जाता तो फेलियर किसका है सर? सरकार का फेलियर है। मैं तो कह रहा हूं बार बार, सरकार ये तय नहीं कर पाई कितने बच्चे आ पाएंगे। सरकार, आप बताइए कौन सांसद किस रोड पे होगा, कहां नेतृत्व करेगा। और अगर सर देश का इतना बड़ा सिस्टम ये आकलन नहीं कर पाया कि बच्चे इस तादाद में आएंगे, उसमें उपद्रवी इस तादाद में घुस जाएंगे, तो हम कैसे उन 3 युवाओं को दोषी मान रहे हैं जिन्होंने बच्चों के गुस्से को चैनलाइज कर दिया, और हम कह रहे हैं कि वो आंदोलन को लीड नहीं कर पा रहे। अगर सरकार इंटेल नहीं पहचान पा रही है, जिसके पास इतना बड़ा सिस्टम है, सदन के 20 फीट तक लोग पहुंच जा रहे हैं, तो हम क्या सिर्फ ये दोष दे दें कि वो 3 लोग लीड नहीं कर पाए? इस वजह से ये तमाम चीजें, ये तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं। इतना आसान है सर बोल देना? देखिए पूजा जी, 17 तारीख का अमेरिकी एम्बेसी का एक ट्वीट था जहां कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया अपने नागरिकों के लिए, दिल्ली में क्या होने वाला है। आप बताइए, दूसरे देश के लोगों को पता है कि देश में क्या होने वाला है, और हमारी सरकार सो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझ करके पकने दिया गया सुनील जी? नहीं, जानबूझ के तो मुझे लगता है कि नहीं दिया गया होगा, कि जिस तरीके से विपक्ष भी आक्रामक था और सरकार को मालूम था कि जब जब संसद सत्र चलता है तब कुछ न कुछ घटनाओं को लेकर के विपक्ष इस तरीके की व्यूह रचना रचता है, तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कुछ तथ्यों से छिपाया गया। और आप देखिए कि एकदम अचानक पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होती है,
जहां जो वर्तमान में पुलिस कमिश्नर थे उनको भी जानकारी नहीं है कि मैं हटाया जा रहा हूं। ऐसी स्थिति में भी अगर बड़े अफसर को यहाँ भेजा गया, उसके बावजूद भी आंदोलन में उपद्रवी घुस जाते हैं और मनमानी करते हैं। देखिए, उपद्रवी घुसना एक अलग बात है, ठीक है, चले आए, लेकिन मनमानी करते रहे वो लोग। आप देखिए महिला पत्रकारों के साथ क्या हुआ, ये सब लोगों ने देखा। आप ये देखिए पुलिस के साथ क्या हुआ, ये सब लोगों ने देखा। और कुछ यूट्यूबर्स जो बड़े पत्रकार अपने आप को बताते हैं, वो किस तरीके से लाइव करके बच्चों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। चले, बड़े अपडेट सामने आ गए। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए। इस्तीफा देने के बाद बोले हैं धर्मेंद्र प्रधान, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, मैंने पीएम मोदी को इस्तीफा भेज दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया है, 10 दिनों से मेरा मन दुखी था, देश का जर्रा जर्रा दुखी हो गया। और अब धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं 10 दिनों से मेरा मन दुखी था, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बेहद बड़ी खबर है। इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 10 दिनों से मेरा मन दुखी था, देश में जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है उस वजह से। ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान ओडिशा के संबलपुर से सांसद धर्मेंद्र प्रधान अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे थे। हालांकि ये फाइल फुटेज है, लेकिन फिलहाल सांसदी तो बरकरार है, मंत्री पद चला गया है। शिक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त हुए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया है, बड़ी खबर। और इस्तीफा देने के बाद पहला बयान भी इनका सामने आ गया है, जिस बयान में वो कह रहे हैं कि मन बहुत दुखी था, मन बहुत ज्यादा दुखी था बीते 10 दिनों से, ये बोला है धर्मेंद्र प्रधान ने। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ये बेहद बड़ी खबर है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लगातार हलचल तेज, सियासत जिस तरीके से पुरजोर तरीके से हो रही थी, उसके बाद यह माना जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा देंगे या फिर सीजेपी की जो बैठक होगी उस बैठक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद बोले धर्मेंद्र प्रधान, कहा उन्होंने साफ तौर पर कि मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी था बीते 10 दिनों से। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बेहद बड़ी खबर। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। देश के अलग अलग कोनों में लगातार जारी था आंदोलन, और इस बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, इस्तीफे की कॉपी दिखा रहे हैं आपको। इस बीच देखिए, इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, इस्तीफे की कॉपी जिसमें उन्होंने कहा मैं भारत सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। तो ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव चलाइएगा इस पे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत की युवा शक्ति ही देश की रीढ़ है, देश का अस्तित्व है। मैं युवा साथियों को संबोधित करते हुए, उनकी जन भावनाओं को समझते हुए अपना इस्तीफा दे रहा हूं। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम मुझे दुखी किए हुए हैं, ये कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने। 3 मई 2026 का जिक्र उन्होंने किया, नीट यूजी परीक्षा का जिक्र किया। उन्होंने कहा मैंने हर वो संभव प्रयास किया है पद पर रहते हुए
कि चीजें गड़बड़ ना हो और देश के हर युवा की आकांक्षाओं, उनकी भावनाओं, उनके सपनों को पूरा किया जा सके। लेकिन शायद मेरी जिम्मेदारियों को निभाना कुछ लोगों को रास नहीं आया। ये भी उन्होंने कहा है 20 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए, इस बात का भी मैंने पूरा प्रयास किया। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है, ये कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने। इसमें उन्होंने लिखा है, मेरे युवा साथियों, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र में अटूट विश्वास रखता हूं। इस्तीफा देने के बाद बोले हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये बड़ी अपडेट, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बेहद बड़ी तस्वीर है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस्तीफे की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है, ये मेरे लिए व्यक्तिगत विक्षोभ है, दुख है। इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक आभारी हूं। पहले ही दिन से इस पर मैंने कार्रवाई की, मैंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आ चुका है। तो बड़ी खबर, इस्तीफा देने के बाद बोले धर्मेंद्र प्रधान। हालांकि अब सीजेपी और जेपी नड्डा के बीच में मीटिंग का कोई मतलब यहां पर नहीं रह जाता है, क्योंकि एक ही मांग पर सीजेपी अड़ी हुई थी। इस्तीफा देने के बाद बोले हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं, क्योंकि इस देश की असली ताकत ही इस देश का युवा है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि देश की असली शक्ति युवा शक्ति है और उस शक्ति के आगे पूरा देश नतमस्तक होता है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस्तीफा देने के बाद बोले हैं धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने कहा देश की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है।
नहीं मोड़ा। ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेज दिया है। देश की युवा शक्ति ही देश की असली शक्ति है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। आपको ये पता होना चाहिए कि नीट यूजी पेपर लीक से ये मामला शुरू होता है, जिसके बाद देश का प्रशासन का जो फेलियर है वो सामने आया, शिक्षा विभाग का फेलियर सामने आया और री एग्जाम करवाए गए। लेकिन उसके बाद ही कई सारे पेपर्स एक साथ लीक लगातार होते गए और साथ ही सीबीएसई के एग्जाम्स में, जिसमें 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स की बात की जाए तो उसकी चेकिंग में भी काफी ज्यादा अनियमितताएं देखने को मिली थी, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा फूटा, बढ़ता गया और उस गुस्से का असर पूरे देश की सड़कों पर नजर आया है। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद बोले हैं धर्मेंद्र प्रधान,